नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए गोविंद सरकार की जय। आइए, कल हमने कथा में श्रवण किया कि जरासंध से युद्ध करके भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं और सारे जगत में द्वारकानाथ का नाम पूज रहा है। और ऐसे द्वारकाधीश श्री गोपाल कृष्ण मेरे सुदामा जी के परमतम और घनिष्ठतम और निकटतम मित्र हैं। ये बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला तक को नहीं बताई महाराज। ये बात सुशीला तक को नहीं बताई। भगवान ने एक दिन सोचा कि सुदामा जी बड़े ही दयालु हैं, ये किसी को कहेंगे नहीं और जब तक मैं इनको आज्ञा नहीं दूंगा ये बिल्कुल भी किसी के पास जाएंगे नहीं। तो आज मेरे प्रभु साधु का रूप रख करके ब्राह्मण वेशधारी प्रभु मेरे सुदामा के कुटिया के निकट पहुंच गए और देवी जी से कह रहे हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला जी बाहर आती हैं और सुशीला जी कहती हैं महाराज हमारे घर में तो अभी सूतंक लगा हुआ है। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु साधु रूपधारी प्रभु कहते हैं कि क्या क्या जातक हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तो सुशीला जी कहती हैं हाँ महाराज हमारे घर में तो दरिद्रता का जन्म हुआ है, दरिद्रता का। तो प्रभु समझ गए और साधु अच्छा दरिद्रता का जन्म हुआ है तो कुछ लेना देना नहीं है, तो ये उन्हीं का घर है ना। अब प्रभु कहते हैं ये तो सुदामा जी की कुटिया है ना देवी। तो बोले हाँ हाँ प्रभु आप मेरे स्वामी को जानते हैं। अरे जानता ही नहीं, वो तो सुदामा जी तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के परमतम और निकटतम मित्र है। नहीं बताओ हम परेशान हैं व्यास जी से। पर निकटतम मित्र है। तो जो सुशीला देवी को इतनी बात पता चली मन में हृदय में प्रसन्नता दौड़ गई महाराज। और सुशीला जी कहने लगी मन मन में मेरे प्रभु ने मेरे स्वामी ने आज तक बात छिपाई है। बोले आज आने दीजिए इनको। पूजा से जैसे ही संध्या से निवृत्त होकर के प्रभु आते हैं और प्रभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और सुदामा जी जैसे ही संध्या आदि करके घर पहुँचते हैं तो देवी कहती हैं कि आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना मेरे प्यारे सुदामा ने और मन में हृदय की लहर और मेरे सुदामा जी कहने लगे देवी मित्र ही नहीं वो तो मेरा बचपन का यार है। अरे सब गोकुल में उस समय गोकुल में विद्यालय में शांतिमणि जी के आश्रम में सब उसको कृष्ण कहते थे। मैं तो बातें कन्हुआ कन्हुआ कहता था। अरे गुरुजी हमको पाठ पढ़ाते थे और मैं याद नहीं कर पाता था तो वो जानबूझ करके भूल जाता था, क्योंकि जो पाठ याद नहीं करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। तो मेरे कारण वो पाठ भूल जाता था और दंड का भागी बनता था मेरे साथ। अरे आज तो मेरे कन्हैया का ध्यान करके मैं बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो वह